बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की ये वीडियो अपने उस भाई के लिए बना रहा हूँ जिसने मुझे मैसेज करके इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तवील हयात यानी लंबी ज़िंदगी पर उन्होंने सवाल किया कि क्या इसकी कोई दलील कुरान से मिल सकती है, क्योंकि तारीख़ की किताबें जो हैं उनके अंदर सच भी है, झूठ भी है। इस ही तरह अहादीस की किताबें जो हैं उनके अंदर सच्ची हदीसें भी हैं, झूठी हदीसें भी हैं। और अगर हम कुरान से तवील हयात पर कोई ऐसी चीज़ पेश कर सकें जिससे हमारे यकीन में इजाफ़ा हो, तो क्या आप वो आयात या कोई दलील कुरान से पेश कर सकते हैं? तो आज अपने उस भाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और उस भाई के लिए मैं कुरान से कुछ साबित करूँगा कि तवील हयात किस किस मकाम पर कुरान के अंदर मौजूद है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपका वक्त भी बचाऊँ, अपना वक्त भी बचाऊँ, और हम जल्दी से सबसे पहले स्क्रीन पर चलेंगे और देखेंगे कि आज इस वीडियो के अंदर जो आयात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो किस सूरे की, कौन सा सूरा है और आयत का नंबर क्या है। तो आए सबसे पहले हम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सूरा अल कैफ है। ये 18 नंबर सूरा है कुरान का। मैं ऊपर से दिखा देता हूँ ताकि हम देख सकें। ये सूरा अल कैफ है और सूरा अल कैफ की आपके सामने जो आयत है अभी सामने हाईलाइट मैंने की हुई है नीचे, ये है सूरा अल कैफ की 24 नंबर आयत, 25 नंबर आयत। तर्जुमा देख लें। और वो असहाब कैफ अपनी गार में 300 बरस ठहरे रहे और इन्होंने इस पर 9 साल और बढ़ा दिए। यह है सूरा अल कैफ और आयत नंबर 25 जो यकीनन आपको नज़र आ रही है। मेरे भाई, ये कुरान की आयत है, सूरा अल कैफ है। आयत आपने स्क्रीन पर देखी, आयत का नंबर भी आपने देखा। इस आयत के अंदर असहाब कैफ का जिक्र है जिसके बारे में ये मिलता है कि 309 साल तक ये लोग जो हैं ये गार में सोए रहे और उसके बाद ये बेदार हुए और वापस आए। और कुरान कह रहा है उसके बाद दोबारा से इनको सुला दिया गया। ये थी पहली आयत जिसमें 309 साल तक ये मुसलसल मौजूद रहे। ये पहली आयत थी। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने एक आयत और पेश कर दूँ। ये सूरा अल अनकबूत है। सूरा अल अनकबूत की 29 नंबर आयत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ताकि हम सारे के सारे देखें। सूरा अल अनकबूत की आयत नंबर हमारे पास है 29 नंबर ये सूरा है और आयत का नंबर 14 है। अभी हम देखते हैं नीचे, ये 14 नंबर आयत मैंने हाईलाइट नीचे की हुई है। सूरा आपको नज़र आ गया, सूरा अल अनकबूत है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, ये आयत है। और बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो वो इनमें 50 बरस कम 1000 साल रहे। मेरे प्यारे भाई, ये आयत सूरा अनकबूत की है, 29 नंबर सूरा है, 14 नंबर ये आयत है जो आपने देखी। इसमें अल्लाह वाज़िया कह रहा है कि 50 साल कम 1000 साल नूह अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी पाई। इससे पहली जो मैंने आयत आपको दिखाई उसके अंदर अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये असहाब कैफ जो हैं ये 309 साल तक ये सोए रहे। उसके बाद जब उठे तो फिर दोबारा इनको सुला दिया गया और अब तक ये सो रहे हैं। ये थी दो आयात यकीनन, एक में 309 साल का जिक्र है, एक में 950 साल का जिक्र है, यानी 50 साल कम 1000 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों में, अपनी उम्मत में ज़िंदगी गुजारी है। अब इसके अलावा एक कोशिश करता हूँ कि आपके सामने एक और सूरा पेश करूँ। ये सूरा अल सफ़ात है। कोशिश करते हैं कि इसकी तरफ भी चलते हैं, देखते हैं। सूरा अल सफ़ात अभी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सूरा अल सफ़ात की आयत नंबर जो है अभी आपके सामने आ जाएगी। सूरा अल सफ़ात आयत नंबर 144, ये सबसे आखिर में ये आपको नज़र आ रही है। ये आयत है जिसमें
तो इस मछली के पेट में उस दिन तक रहते जब तक कब्रों से मुर्दे उठाए जाएंगे। यानी ये आयत अल्लाह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को अगर मैं चाहता तो जब तक यौम यब आसून तक इसको मछली के पेट में रखता। तो तीसरी चीज़ जो कुरान से साबित हुई है, अल्लाह अपनी कुदरत के बारे में बयान कर रहा है और अल्लाह ने हमको ये बताया है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए और अल्लाह कह रहा है कि मैं अगर चाहता तो इसको यौम यब आसून तक मछली के पेट में रखता। ये तीसरी आयत थी जो आपके सामने पेश की। अब आते हैं यहाँ इस आयत के अंदर अल्लाह ने ये बता दिया कि अगर मैं चाहूँ और मेरी चाहत हो तो मैं अगर मछली के पेट में भी यौम यब आसून तक रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। ये इस आयत के अंदर बात हुई। अब इसके बाद हम चलते हैं कि ये तो अल्लाह ने यहाँ दावा किया, अब इस दावे की दलील अल्लाह ने बाद में कहीं दी या नहीं दी, अब ये भी हम कुरान के अंदर जाके देखते हैं। तो आए, इसके बाद हमारे पास सूरा है सूरा अल निसा। यकीनन बड़ा मशहूर सूरा है सूरा अल निसा, और सूरा अल निसा की आयत नंबर 158 पर जाएंगे। सूरा अल निसा आयत नंबर 158 मैं चाहूँगा कि आपको स्क्रीन पर दिखाऊं। यकीनन ये आपको सूरा नज़र आ रहा है, सूरा अल निसा है, आयत का नंबर 158। इस पर चलते हैं। ये है वो आयत, मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ से ये आपके सामने हाईलाइट हो रही है। यहाँ यकीनन कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया। ये है वो आयत, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। नाज़रीन, ये सूरा निसा की आयत नंबर 157 और 158, इसमें दोनों आयत को पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। ये दोनों में हाईलाइट करते हैं। जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। इन्हें हकीकत हाल का कुछ इल्म नहीं, मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं। इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, गालिब और हिकमत वाला है। नाज़रीन किराम, ये थी वो आयत जो पहली आयत मैंने आपके सामने पेश की। उसमें अल्लाह ने ये दावा किया कि अगर मैं चाहूँ तो मछली के पेट में यूनुस को यौम यब आसून तक रख सकता हूँ। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गुजारिश की और अल्लाह ने उनको मछली के पेट से बाहर किया। लेकिन इस आयत में अल्लाह ने दलील को कायम किया कि मैं फ़कत कहता नहीं बल्कि देख लो, ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने इन ज़ालिमों, इन कातलों से बचा लिया है, इसको उठा लिया है। और ये कहते हैं कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी और कत्ल किया है। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ना कत्ल किया है ना सूली दी है। इस आयत से भी मेरे भाइयों साबित हो रहा है कि उनकी तवील ज़िंदगी है। और दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने असहाबे कैफ के बारे में पेश की थी, सूरा नंबर 18 असहाबे कैफ का सूरा अल कैफ और 25 नंबर आयत के अंदर मैंने आपके सामने उस आयत को दलील बनाया कि इस आयत के अंदर 309 साल के बाद वो उठे और उसके बाद फिर सुला दिए गए। और उस आयत के ज़ैल में भी ये साबित है कि वो तवील ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अभी उनको मौत नहीं आई और वो ज़िंदगी गुजारे, उनकी तवील ज़िंदगी इस आयत से भी साबित है। और सूरा अल निसा की 158 में जो अभी मैंने आपके सामने पेश की। तो मेरे भाई, ये 4 आयात आपके लिए यकीनन बहुत होंगी कि इनके अंदर तवील हयात का मुकम्मल फ़लसफ़ा बंद है, जिसमें पहला मरला 309, फिर उनको सुला दिया गया, मौत नहीं आई, अभी तक वो जिंदा है। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बारे में 950 साल, 1000 साल, 50 साल कम, 1000 साल तक वो दुनिया में रहे। उसके बाद मैंने आपके सामने पेश किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने ये ऐलान किया कि अगर मैं चाहूँ तो मेरी ये कुदरत है कि मैं मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को रख के यौम यब आसून तक रख सकता हूँ। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की बात आई तो अल्लाह ने कहा कि ईसा को इन्होंने ना कत्ल किया ना सूली दी, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, वो भी हयात में। इसके अलावा मेरे भाई, बहुत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम मुसलमानों के यहाँ ये इत्तफ़ाक़ है, मुसलमानों का इस पर कोई इख्तलाफ नहीं कि वो हयात है और एक तवील ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस पर भी किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है।
اور یہ واقعہ خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ تم میرے ایک عبد سے ملو، وہ تجھے تعلیم دے گا علم کی، تو وہ طویل قصہ ہے، مزید اس کو میں بیان نہیں کروں گا۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے طویل حیات پر قرآن سے جو ثبوت موجود ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کے بعد خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور ہم صراط مستقیم پر قائم رہ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ مختصر ویڈیو طول حیات امام مہدی علیہ السلام پر بین دلیل ہے کہ اگر خدا ان کو رکھ سکتا ہے تو خدا کی قدرت ہے، اس نے اپنی اس آخری حجت امام مہدی علیہ السلام کو طویل حیات دے کے ایک مقام پر، ایک ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں تک انسان جو اپنا شر ہے وہ اس شر سے بچانے کے لیے، انسانوں کے شر سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری حجت کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔